हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज नीति। नॉलेज नीति में आपका स्वागत है। आज देखते हैं क्या है। आज का टॉपिक है हमारा कैलेंडर। तो ये कैलेंडर के बारे में डिस्कस करते हैं। ये कैलेंडर किस तरीके से मतलब क्वेश्चंस आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये आपको मोस्टली वनडे एग्जाम में जो भी आते रीजनिंग का टॉपिक आता है जिसमें, तो उसमें आपको ये 1 से 2 नंबर का आपके लिए नंबर पूछा जाता है। तो देखते हैं, आइए। तो कैलेंडर के लिए सबसे पहले क्या होता है कैलेंडर तो कैलेंडर के लिए सबसे पहले आपको होता है डेज ऑफ वीक्स। इनको समझते हैं, ठीक है। तो कैलेंडर में नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं? एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 डेज। कितने दिन होते हैं? 7 डेज। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ठीक है। एक ऑर्डिनरी ईयर जो सामान्य वर्ष है उसमें कितने दिन होते हैं? 365 दिन। कितने दिन होते हैं? 365 दिन। उसे हम क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी ईयर। जैसे 1879, 2009, 2019, ये सब क्या हमारी ऑर्डिनरी ईयर। और लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 366 दिन। कितने दिन होते हैं? एक दिन एक्स्ट्रा होता है उसमें, 366 दिन। उससे क्या बोलते हैं हम? लीप ईयर। जैसे कि 2012, 16, 20, तो ये सब हमारे क्या है? लीप ईयर, ठीक है। इन्हें आपको याद करना है। अब ये देखा जाए कि इसमें और नंबर ऑफ डेज कितने आते हैं, और डेज कितने निकलेंगे। जैसे कि 365 है, एक ऑर्डिनरी ईयर है, ठीक है। तो ऑर्डिनरी ईयर में कितने डेज होंगे? जैसे कि 365 है, तो 365 में ये देख 365, तो 365 में अगर आप 7 का डिवाइड करो तो कितने बार आएगा? देखो, 7 5 या 35, 1 और 2, 7 2 जा 14, तो कितना बचा? 1। तो 1 हमारा कि ये क्या हो गया? ऑड डेज। और 52 क्या है? ये वीक्स। तो 1 हमारा रिमाइंडर बचा, तो इसको क्या बोलेंगे? ऑड डेज। अगर ऑर्डिनरी ईयर है तो ऑर्डिनरी ईयर में कितना ऑड डेज होगा? 1। और अगर आपका लीप ईयर है, लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 366 दिन। इसको देखो 7 से भाग दो तो कितना आपको बचेगा? 52 टाइम्स जाएगा और +2 रिमाइंडर बचेगा। तो +2 जो आपके रिमाइंडर बचे, ये क्या हो गए मेरे? ऑड डेज। क्या हो गए? ऑड डेज। तो क्या मेरा क्या निष्कर्ष निकला? अगर ऑर्डिनरी ईयर है तो आपका ऑड डेज कितना होगा? 1। और अगर आपका लीप ईयर है तो कितने होंगे? 2 ऑड डेज। ऑर्डिनरी ईयर है तो कितना होगा? 1 ऑड डेज। और लीप ईयर है तो कितने होंगे? 2 ऑड डेज। ये आपको याद रखना है, ठीक है। नंबर ऑफ ऑड डेज आपको ईयर में निकालना आ गया, नंबर ऑफ डेज आपको पता चल गई, ठीक है। आगे देखिए, आगे मंथ्स के अंदर ऑर्डिनरी ईयर मतलब ये कोई मंथ है, उसके अंदर आपको ऑड डेज कैसे निकालेंगे, आइए वो हम आपको समझाते हैं कि ऑड डेज किस तरीके से निकलेंगे। जैसे कि ये देखो दे रखा है, कोई भी महीना है, जैसे कि जनवरी है, ठीक है। तो जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31 दिन। 31 दिन हो तो 7 से भाग दो, कितना देखो? 7 चौक 28, कितने बचे? 3। जो मेरा रिमाइंडर बचा वही हमारा क्या हो गया? ऑड डेज। और फरवरी कितनी की होती है? 28 की। अगर 28 की होती है तो मैंने 7 से भाग दिया, 28 में अगर 7 से भाग दिया तो कितना हो गया? 7 चौक 28, क्या बता? 0। तो अगर मेरा 29 की फरवरी है तो कितना होगा? 7 चौक 28, 1 बचा रिमाइंडर, तो ये क्या हो गया? 1 ऑड डेज, 0 या 1। मार्च कितनी की होती है? 31 की, तो 31 वाला ये हो गया। अप्रैल कितनी की होती है? 30 की, तो 30 की देखो 7 से भाग दो, 7 चौक 28, कितना बचा? 2। तो 2 मेरा क्या होगा? रिमाइंडर डेज। ये क्या हो गया? ऑड डेज, ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया? अगर आपका 31 दिन है तो आपके ऑड डेज कितने आ गए? 3। और अगर आपका 30 महीने का है, 30 दिन का, तो कितने हो गए? 2 ऑड डेज। और 28 और 29 डेज हैं। अगर 28 है तो आपका 0, 29 है तो 1। ये आपको याद रखना है। केवल याद क्या रखना, आप सिंपली देख लीजिए, डिवाइड किया 7 से, आप डिवाइड करो तो कितना निकला रिमाइंडर, वही आपके ऑड डेज हो जाते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, एक बार इसे आप देखने की कोशिश करिए। और ये देखो जनवरी कितने हुए? 3। फरवरी अगर ऑर्डिनरी है तो 0, लीप ईयर है तो 1। मार्च की 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त का 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3 और नवंबर में
2 और दिसंबर में 3। ठीक है, इन सबको आप एक बार देख लीजिएगा। आगे देखो, आगे मेरा क्या दे रखा है, देखो कोड। अब डेज होते हैं उनको कोडेट कैसे करते हैं, ठीक है। ये जैसे कि हम कहाँ से डेज की नेम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, मंडे से। तो मेरा संडे क्या हुआ, संडे को आप मानो 0 या 7, ये क्या हो गया संडे। मंडे 1, ट्यूसडे 2, वेडनेसडे 3, थर्सडे 4 और फ्राइडे 5 और सैटरडे को 6। ये क्या हमारे कोड हैं, नंबर ऑफ डेज के ये कोड हैं, ठीक। जैसे कि एग्जाम्पल है एक, टुडे इज मंडे, एक एग्जाम्पल दे रखा है कि क्या है, आज है क्या है मंडे, ठीक है। अब क्या करा, आफ्टर 61 डेज इट विल बी, तो 61 डेज, तो देखो 61 है। अब आपको नंबर ऑफ ऑड डेज निकालना है। देखो 7 से आप भाग करो, कितना टाइम जाएगा, 7 8 56, 8 बार चला गया और कितने बचे 5 रिमेनिंग। ये क्या हो गए मेरे ऑड डेज, ये क्या हो गए ऑड डेज। अब मंडे है, मंडे में आप 5 दिन ऐड कर दो, मंडे प्लस 5 डेज ऐड कर दो, तो क्या हुआ, आपने मंडे के बाद देखो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, तो आपका आंसर क्या हुआ सैटरडे। सैटरडे आपका आंसर हो गया, ये देखो डी आपका आंसर हो गया, ठीक है। इस तरीके से निकालते हैं। आगे देखो लीप ईयर में क्या होता है, लीप ईयर आप किस तरीके से डिसाइड करोगे, ठीक है। लीप ईयर किस तरीके से आप करोगे वो मैं आपको बताता हूँ। देखो एक तो एक लीप ईयर के लिए रेगुलरली क्या होता है, 4 डेज का 4 ईयर्स का गैप होता है, सॉरी 4 ईयर्स का, और लास्ट के 2 डिजिट होते हैं। अगर वो 4 से डिवाइड हो जा रहे हैं तो आपके क्या हुआ लीप ईयर होगा। लेकिन कभी कभार ये भी होता है कि 4 से डिवाइड नहीं जाता है, आपको पूरा पूरा देखना पड़ता है। जैसे कि ये है 1896, ये क्या है लीप ईयर, ठीक है। तो ये नेक्स्ट कौन सी आएगी 1904, तो क्या हुआ ये 1904 हमारा 1900 ये लीप ईयर नहीं है, क्योंकि ये 4 से डिवाइड नहीं होगा, इज नॉट इक्वल्स टू डिवाइड बाई 4, तो इसलिए नहीं हुआ। जब तक 4 से डिवाइड नहीं होगा तब तक ये मेरा लीप ईयर नहीं बनेगा। अब ये देखो 88, 12, 16 ये क्या लीप ईयर हैं, क्योंकि ये 4 से डिवाइड हो रहे सभी। और ये 2009, 2019 ये 4 से डिवाइड नहीं होंगे, तो ये क्या होंगे हमारे नॉर्मल ईयर होंगे, ठीक। अब क्या, अब आगे देखो, आगे आपको ये इधर एक्सेप्शन भी होता है इसमें। कुछ ईयर्स ऐसे होते हैं जैसे कि 700 इज अ कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 4 बट इट इज़ नॉट कंसिडर लीप ईयर। क्यों, क्योंकि ये सेंचुरी है। अगर आपको 00 सेंचुरी दे रखा है तो आपको किससे चेक करना है, 4 से नहीं चेक करना, फिर आपको 400 से चेक करना है। किससे चेक करना है 400 से, और 400 से आप डिवाइड करोगे तो ये डिवाइड जाएगा ही नहीं, तो इसलिए ये लीप ईयर नहीं हुआ। अब ये 400, 800, 1200 ये देखो 400 से डिवाइड चला जाएगा, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा लीप ईयर हो जाएगा, ठीक है। अब आप कोई भी डेज दे रखा है तो उनको लिए आप सेंचुरी के लिए, तो उसमें आप और डेज कैसे निकालोगे। जैसे सेंचुरी ईयर होता है 100 ईयर्स, 200 ईयर्स, तो इसमें और डेज वगैरह कैसे निकालोगे। तो जैसे कि ये 100 ईयर्स निकालने के लिए अगर 100 ईयर हैं तो उसमें क्या है 100 ईयर में देखो 76 ईयर्स, 76 तो क्या हमारे ऑर्डिनरी ईयर, और 24 क्या है लीप ईयर। ऐसे ही 100 में ये देखो तो ऑड डेज निकालो, 1 ऑर्डिनरी ईयर में कितना ऑड डेज बताता 1, और लीप ईयर में कितने होते हैं ऑड डेज 2, मल्टीप्लाई करोगे तो आपको निकल के आ जाएगा। टोटल कितने आए 124, और 7 से डिवाइड किया तो 5 आपका क्या हुआ रिमाइंडर। ये देखो 100 में कितने 70 वीक्स प्लस 5 ऑड डेज, तो ये आपके निकल के आ गया, ठीक है। आगे देखो, आगे आपको ये सब याद करने हैं, देखने हैं कि ऑड डेज 100 में कितने होंगे 5, 200 में कितने 3, 300 में 1 और 400 में 0। उसके बाद फिर आपको 500 में क्या होंगे 5, फिर आपको वही 500, 600, 700, 800, 900, फिर आपके वही रिपीटेशन में चलता रहेगा। तो आपको सेंचुरी का भी ये पता चलने लगा तो किस तरीके से आपको ऑड डेज निकालने हैं, ठीक है। आगे देखो, आगे आपको क्या दे रखा है, आगे आपको ये कोई मतलब क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ये देखो आपको ये मतलब सबसे पहले नंबर आपको ये दे रखा है टाइप 1, क्या दे रखा है फाइंडिंग द डे
व्हेन अनदर डे इज गिवन। आपको क्या रखा है 17 ऑफ मार्च 2018 वाज मंडे, तो वाट वाज 1 अप्रैल 2012। क्या कह रहा है 17 मार्च 2008 को मंडे था, मंडे है या था, तो वाट वाज 1 अप्रैल 2012। तो क्या कह रहा है 1 अप्रैल 2012 को कौन सा दिन होगा। अब आप ऐसा करो, देखो 17 अप्रैल 2008, तो पहले आप निकालो 2008, 2008 फिर 2009 फिर 2010 फिर क्या 2011 फिर क्या हुआ 2012 नहीं, क्योंकि कंप्लीट नहीं हुआ 2011 तक रखेंगे। तो इसमें ये देखो कितने ऑड डेज हुए। 2008 हमारा क्या है लीप ईयर, तो कितने होंगे ऑड डेज 2। ये क्या नॉर्मल ईयर, तो 1 ऑड डेज। ये क्या नॉर्मल ईयर 1 और ये क्या 1, तो ये 3 और 4 5 हो गए। ठीक है, तो आपके ये क्या होंगे 5 ऑड डेज। क्या हुए 5 ऑड डेज, 5 ऑड डेज हो गए। तो अब मेरा क्या हुआ, मंडे था, मंडे में अगर आप +5 कर दोगे, मंडे में +5 करो कितना दिन आएगा, मंडे +5 किया तो क्या आएगा सैटरडे, सैटरडे। तो सैटरडे को मेरा क्या हो गया 17 मार्च 2012, 17 मार्च 2012 हो गया। अब क्या कह रहा 17 मार्च से 1 अप्रैल तक का और निकाल लो। ठीक है, ये देखो 17 मार्च था, 1 अप्रैल इसमें और ऐड कर दो। देखो 17 मार्च से 1 अप्रैल के बीच में कितने दिन होंगे 15 डेज। कितने दिन होंगे 15 डेज। और 15 डेज में कितने ऑड डेज होंगे, ऑड डेज देखो 15 से आप डिवाइड करो 7 से, तो 7 2 जा और 1, केवल आपका 1 क्या आया ऑड डेज, 1 क्या हुआ ऑड डेज। एक ऑड डेज आया, तो आपका क्या था सैटरडे दिन था। अब अगर सैटरडे में आप 1 ऐड कर दोगे +1 कर दोगे तो क्या आएगा संडे, क्या आएगा संडे। तो संडे आपका क्या हो गया DAY संडे। तो संडे आपका क्या हो गया 1 अप्रैल 2022 को आपका क्या निकलेगा संडे। तो संडे आपका आंसर हो गया। ठीक है, अरे संडे। ठीक, आगे देखो, आगे आपको क्या रखा है, अगर आपको फाइंड द डे व्हेन अनदर डे इज नॉट गिवन, आपको सिंपली पूछ लिया जाए कि बाहर डे ऑफ द वीक वाज 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को आपका कौन सा दिन होगा। डायरेक्टली आपको पूछ लिया जाए तो आपको किस तरीके से करना है, देखो किस तरीके से करना है। देखो 15 अगस्त, तो आप क्या कर रहे हो इसका डिवाइडेशन कर लो पूरे पहले ईयर का। किस तरीके से करोगे, देखो ईयर का देखो डिवाइडेशन कैसे होगा, 1900 है तो आप देखो 1600, क्योंकि ये 400 से डिवाइड हो जाएगा, फिर 300 प्लस फिर 46, क्योंकि 46 ईयर्स और 47 चल रहा है, तो आपको पूरा 46 तक लेना है। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ से 1 जनवरी से 15 अगस्त, 15 अगस्त के ये आपको ऑड डेज निकाल लेने हैं। ऑड डेज आप निकाल लोगे, देखो 400 में ऑड डेज कितना आएगा 0, 300 के ऑड डेज कितने हुए 1, और इसके ऑड डेज कितने होंगे, देखो इसमें आप देखो 46 ईयर्स हैं, इसमें पहले आप निकालो ऑर्डिनरी ईयर, फिर निकालो लीप ईयर। तो ऑर्डिनरी ईयर देखो, लीप ईयर क्या 4 से डिवाइड करो, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो आपके ये देखो ऑर्डिनरी लीप ईयर आपके कितने हैं, लीप ईयर LY कितने हुए 11, और ऑर्डिनरी ईयर कितने हुए आपके 35। और डेज आप निकालोगे तो देखो 35 में आप 1 करोगे तो कितना आएगा 35, और लीप ईयर में 1 करो 2 करोगे, लीप ईयर में कितना करना पड़ेगा 2, क्योंकि लीप ईयर में 2 होते हैं और डेज, तो कितना हुआ 22। आप इन दोनों को ऐड करो तो कितना आएगा 3 2 5 और 5 7, और 7 से आप डिवाइड करो तो 7 8 56 प्लस 1, केवल आपका 1 और डेज आया। ठीक है, अब इसका क्या हुआ टोटल आपका 1। अब आपको क्या निकालना 1 जनवरी से 15 अगस्त तक का आपको ऑड डेज निकालने हैं। ठीक है, देखो जनवरी, अब आपको क्या करना है पूरा जनवरी, जनवरी में कितने होते हैं 3, जनवरी में कितने होते हैं 3, फरवरी में कितने होते हैं 0, मार्च में कितने हुए, मार्च में कितने हुए 3, अप्रैल में कितने हुए, अप्रैल में 2, मई में कितने हुए 3,
जून में कितने हुए 2, और जुलाई में कितने हुए, जुलाई में कितने हुए आपके 3, और अगस्त में आपको 15 दे रखा है, अगस्त में आपको 15 डेज। तो आपको इनको ऐड कर लेना है। ऐड करो तो कितना आएगा 15 3 18 20 23 25 28 और ये 31 आया। अब आपको क्या करना है 7 से डिवाइड करो, 7 से डिवाइड किया तो कितना आएगा +3 और डेज, +3 आया। तो देखो ये इसका भी देखो 1, ये भी 1, ये 0 और ये कितने हो गए 3। तो टोटल आपको अब किस तरीके से निकालना है, आपको किस तरीके से निकालना है, इन सभी को ऐड कर दो 1 2 और ये आप 0 + 1 + 1 + 3, तो टोटल कितना हुआ 5। और 5 किसको डिनोट करता है फ्राइडे को, 5 किसको डिनोट करता है फ्राइडे। जो हमने ऑड डेज आपको निकालने बताए थे तो उसमें 5 किसको डिनोट करता है फ्राइडे। तो फ्राइडे आपको आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखो, आगे आपको दे रखा है कि जब कैलेंडर की मैचिंग की जाए, क्या है, जब नेक्स्ट कैलेंडर आपको ये दे रखा है तो नेक्स्ट कैलेंडर आपको इस डेट का कब मिलेगा, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो वो उस टाइप के क्वेश्चन देखने के लिए आपको इस तरीके से करना पड़ेगा। ये क्या क्या लग रहा है, विच ईयर्स इन द फ्यूचर विल हैव सेम कैलेंडर एग्जैक्टली एज 2009। 2009 के बाद आपको सेम कैलेंडर कब देखने को मिलेगा, कब देखने को मिलेगा, जब आपके ऑड डेज 0 हो, ऑड डेज आपका 0 हो या 7 हो, तभी तो आपको देखने को मिलेगा। अब जैसे कि 2009 है, आगे का पूछ रहा है 2009 है, तो 2009 में कितने ऑड डेज हैं 1, 2010 में कितने आए 1, 2011 में कितने होंगे 1, 2012 में कितने आएंगे, ये लीप ईयर है तो इसमें 2, ठीक है। 2013 में कितने होंगे 1, कितने हो गए 1 2 3 2 5 1 6। 2014 में कितने हुए 1, तो हमारे ऑड डेज कितने हो गए 7, कितने हो गए 7। अब 7 क्या है, अगर आप 7 हो गए, अब 7 से आप भाग करोगे तो ऑड डेज कितना होता है 0, 0 या आप 7 मान लो किसी भी तरीके से। तो अब 2014 के बाद क्या आएगा 15, तो 2015 में आपको रिपीटेशन देखने को मिलेगा। तो आंसर मेरा क्या हुआ 2015 है, 2015 आपका क्या हो गया आंसर, सॉरी 2015 में आपको ये पता चलेगा कि ये सेम जो कैलेंडर 2009 में था वही आपको 2015 में जाके मैच करेगा। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही है। और ये मेरा चैनल है नॉलेज नीति, इसे आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए और लाइक करिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको तुरंत ही पता चल जाएंगे। और इसके मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस में नेक्स्ट सीरीज में आपको लेके आऊँगा, और तब तक के लिए आप ये बने रहिए मेरे साथ। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है नॉलेज नीति नाम से, इसे आप सर्च करिए नॉलेज नीति, आपको ये मेरा चैनल मिल जाएगा। वहाँ से आप इसकी मैं PDF जो मैं आपकी वहीं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, तो वहाँ से आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और धन्यवाद, आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।